तो बच्चों आप आज हम आप पवित्र के बारे में जानकारी देंगे, इस पवित्र भूमि के बारे में। तो बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। वाह। तो जिस क्षेत्र की पवित्र भूमि पर हम आए हैं, इसी पवित्र भूमि का नाम है ज्योतिषर। ज्योति मैंने प्रकाश, यानी कि भगवान श्री कृष्ण जी ने यहाँ पर ज्ञान की ज्योति जलाई गई थी। आवाज आ रही है बच्चों सभी को? तो इधर में ज्ञान की ज्योति जलाई गई थी और इस सरोवर का नाम पड़ा ज्ञान का सरोवर। और मंदिर पे आप दर्शन करके आए हो, वहां पर लिखा हुआ है आदि गुरु शंकराचार्य जी। ये जो आदि गुरु शंकराचार्य जी थे, शंकर भगवान के ही अवतारी थे। जितने हमारे पुरातन मंदिर है, सभी की जो खोज की थी आदि गुरु शंकराचार्य जी ने की थी। आज से 2400 वर्ष पहले जब उन्होंने पूरे भारत को घूमा और घूमते घूमते यहाँ पर भी आए, उन्होंने इधर में बैठ के पूरा मेडिटेशन किया, ध्यान किया और महसूस किया इस बात को। फिर उन्होंने कह दिया कि जो भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता गाई थी वो ठीक इसी स्थान पर ही गाई गई थी। ये दोनों सेनाओं के बीच का मध्यम स्थान माना जाता है, यानी कि सेंटर पॉइंट। जो कौरवों की सेना थी इधर से पश्चिम दिशा में थी और पूर्व दिशा में पांडव थे। कि जब अर्जुन कहने लगे, हे प्रभु मुझे ऐसे स्थान पर लेकर के जाइए जहाँ से मैं दोनों सेनाओं को मध्य से देख सके, तब भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को इसी स्थान पर लेकर के आए थे। और इधर आने के बाद अपनों को देख करके अर्जुन को मोह गया था, जो कौरवों की सेना में खड़े थे कि मेरे चाचा, मेरे ताऊ, मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे गुरुजन तो अपने है प्रभु, मारो तो कैसे मारो। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा था कि अर्जुन आज आप इन कौरवों को मारो ना मारो, लेकिन मारे यहाँ पर सभी जाएंगे, क्योंकि धर्म और अधर्म का युद्ध था। हे अर्जुन, आज मैं आपको ऐसी दिव्य शक्ति, ऐसी भक्ति देने जा रहा हूँ जो युगों युगों तक महान ऋषियों ने, मुनियों ने मेरे लिए बड़े बड़े जप किए हैं, तप किए हैं, योग किए गए हैं, और ऐसा स्वरूप मेरा उनको भी देखने को नहीं मिला। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने उसी पेड़ के सामने अपना विराट स्वरूप के दर्शन कराए थे और अपने मुख में तीनों लोगों का ब्रह्मांड दिखा दिया था कि अर्जुन, कण कण के अंदर तो मैं हूँ, क्षण क्षण के अंदर मैं ही समाहित हूँ। आप उठो और अपने मोह को त्याग करके युद्ध की शुरुआत करो। तो बच्चों, युद्ध की शुरुआत भी इसी जगह से हुई थी। यह 48 कोस 156 किलोमीटर का भूमि बनता है, जिसमें आज 5 डिस्ट्रिक्ट बन गए हैं, 5 जिले, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, जींद और कैथल। यहाँ से 18 किलोमीटर सरस्वती नदी है, जो हमारे 4 वेद है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद। ऋग्वेद की स्थापना भी इसी पवित्र भूमि पर हुई थी। और प्रभु जी, भारत इंटर महाभियानिक युद्ध होने के कारण ये पूरा मिट्टी लाल हो गया था। लेकिन आज दूर दराज से श्रद्धालु आते हैं, वो लाल मिट्टी पूछते हैं, लेकिन वो लाल मिट्टी आमतौर पर दिखाई नहीं देती है, लेकिन कभी कभी खेतों में नजर आती है, कभी गहरी खुदाई होती है प्रभु जी, और तो कभी बोर का काम होता है, लाल सी माटी नजर आती है, लेकिन आमतौर पर दिखाई नहीं देती है। 18 अध्याय गीता के हैं, 716 के अपने। अभी वो पेड़ उसी समय का साक्षी है और उस पेड़ का नाम पड़ा अक्षय वट। अक्षय लेने जिसका कोई क्षय नहीं होता, जो सदा के लिए अमर हो गया था, उसी पेड़ को नमस्कार करते हैं श्रद्धालु आकर के, और उसकी परिक्रमा की जाती है। उसके लिए छोटा सा मंत्र बोला जाता है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। सभी की कामनाएं पूर्ण होती हैं। ओम नमो। तो प्रभु जी, ये अष्टधातु का मूर्ति है। जो सबसे पहला मुख है भगवान का, वो राजा बलि के रूप में नरसिंह अवतार जी है, गणेशा जी, शंकर भगवान, श्री कृष्ण जी, ब्रह्मा जी। हैग्रीड कौन था, बता सकते हो आप में से कोई? हैग्रीड भगवान का ही रूप था, मतलब एक राक्षस था हैग्रीड नाम का, जो असली घोड़े वाले मुख का था। तो उन्होंने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया था, भाई मेरे को कोई मारेगा तो दूसरा हैग्रीड ही मारेगा, जो हमारे चारों वेदों को लेकर के समुद्र में छिप गया था। तो भगवान श्री कृष्ण जी ने अपना शीश उतार करके हैग्रीड का मुख ब्रह्मा जी ने लगाया था और अपने वेदों को लेकर के आया था, वो हैग्रीड थे। तो उसके बाद हनुमान जी और परशुराम जी, वो पीछे शेषनाग जी है। ऐसा इधर का जानकारी है, ऐसी कथा इधर की। और उसी बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। सभी बच्चों जाते हैं, इसकी भी परिक्रमा करते हो, कर सकते हो आप, और जाते हुए पेड़ की भी परिक्रमा कर सकते हैं। ऐसी इधर की कथा है। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम।
तो बच्चों आपको ऐसे संत लेकर के आए हैं जहाँ साक्षात भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता सुनाई अपने गुरुजन के लिए, अपने अध्यापक के लिए, अपने टीचर के लिए जोर से खिलाते थे। ये बाण गंगा जो भीष्म को भी माना जाता है, मतलब जब भीष्म पिताजी को बाण मार करके अर्जुन ने गंगा प्रकट की थी और अर्जुन ने भीष्म पिताजी को जल पिलाया था, उसको बाण गंगा बोलते हैं। इस गांव का नाम है नरकातारी, यहाँ से 2.5 किलोमीटर पड़ता है दिल्ली। और उसके आगे जो मंदिर है वो स्थानेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है, जहाँ पर राजा कुरु मतलब कौरव पांडवों के जो पुरोहित थे राजा कुरु की पत्नी ने वहाँ पर शिवलिंग की स्थापना करवाई थी। और मतलब वो युद्ध से पहले कौरव पांडवों ने वहाँ पर पूजा की थी। और उससे आगे भद्रकाली मंदिर, जहाँ माता जब 52 पीठ बने थे ना शक्तिपीठ, तो एक पीठ शक्तिपीठ कुरुक्षेत्र में बना था, जहाँ पर माता का दाहिना पैर मतलब गिरा था यहाँ, वो शक्तिपीठ के नाम से जाना जाता है। और उससे आगे जाएंगे आप ब्रह्म सरोवर, जो ब्रह्मा जी की चतुर्वेदी के नाम से जाना जाता है। और सप्त ऋषियों ने हवन किए थे, द्रौपदी ने अपने केस भी वहीं पर धोए थे, जो दुशासन ने वहां पर मतलब मारा था और उसके केस से मतलब खून से ब्लड से अपने केस धोए थे। वहां पर वो बना हुआ है द्रौपदी कुआं है उसको। तो ऐसी ही जानकारी है बच्चों। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। परिक्रमा करें।